नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीआईएसएफ की कोयला चोरों से मुठभेड़, 4 की मौत, एक गंभीर, जवानों को भी गोली लगने की खबर। बोले हथियार छीन रहे थे। धनबाद में शनिवार रात करीब 12:15 पर सीआईएसएफ के जवान और कोयला चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 4 स्थानीय कोयला चोरों की मौत हुई है। एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ जवानों को भी गोली लगी है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये मुठभेड़ धनबाद के बागमारा के बेनेडी रेलवे साइडिंग की बीसीसीएल से ब्लॉक 2 एरिया में हुई है। जवानों ने बताया कि हम ड्यूटी पर थे, एकदम से 100 की संख्या में बाइक पर सवार होकर भीड़ पहुंची। जवानों ने उन्हें रोका तो फायरिंग शुरू कर दी। जवानों के हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगे थे। जवानों की जवाबी फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई। सीआईएसएफ ने इस घटना पर दुख जताया है। रविवार सुबह मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मारे गए और घायल हुए सभी लोग स्थानीय बताए जा रहे हैं। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। साल के अंत तक संपन्न हो जाएगा निकाय चुनाव। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। चुनाव आयोग गत 16 नवंबर को राज्य सरकार को निकाय चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा भेज चुका है। चुनाव की तारीख पर फैसला सरकार को लेना है, जिस पर राज्यपाल की मुहर लगेगी। इसके साथ ही सरकार की ओर से चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया जाएगा। आयोग ने तीसरे सप्ताह में चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा है। सरकार और राजभवन की सहमति व अनुमोदन के साथ ही तारीख निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणाएं होंगी। घोषणा के साथ ही शहरी क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। झारखंड में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत मिलाकर कुल 48 नगर निकायों का चुनाव कराना है। इनमें 13 नगर निकायों का चुनाव पहले से लंबित चल रहा है। शेष निकायों का कार्यकाल अगले साल अप्रैल में खत्म हो रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत 6 महीने पूर्व चुनाव कराया जा सकता है। इसलिए सरकार ने सभी निकायों का एक साथ चुनाव कराने का फैसला लिया है। परेशानी, सुबह में ठंड बढ़ने के साथ बिजली संकट बढ़ा। राज्य में ठंड बढ़ने के साथ बिजली संकट बढ़ गया है। सुबह शाम के व्यस्त समय में बिजली की मांग व आपूर्ति में 500 मेगावाट से भी अधिक की कमी के कारण लोड शेडिंग हो रही है। राजधानी रांची में 3 घंटे से अधिक, अन्य शहरों में 4 और गाँव में 5 घंटे से भी अधिक बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राज्य में ठंड के साथ बिजली की मांग 2400 मेगावाट से बढ़कर 2600 मेगावाट पहुंच रही है। दूसरी ओर सेंट्रल ग्रिड से पवन ऊर्जा की आपूर्ति में लगभग 200 मेगावाट की कमी आई है। वहीं अब सिकिदरी हाइडल पावर से करीब 110 मेगावाट बिजली उत्पादन भी बंद हो गया है। इसके अतिरिक्त एकाएक बढ़ी बिजली की मांग के अनुरूप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से बिजली का प्रबंधन करने में कठिनाइयां आ रही है। उत्तरी राज्यों में भी बिजली की मांग बढ़ने के कारण एक्सचेंज पर दबाव बढ़ा है। ठंड के आगोश में झारखंड, रांची में 11 डिग्री तापमान, 5 दिन में और बढ़ेगी कनकनी। झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान तेजी से ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान लगातार गिर रहा है। कनकनी बढ़ गई है। कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मौजूदा समय में आसमान पूरी तरह से साफ है। उत्तरी हिस्सों में धुंध और गहराएगी, इससे तापमान और गिर सकता है। दिन के दौरान तेज हवा बहने से पारा और गिरेगा। अधिकांश जिलों के अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में ठंड में मामूली कमी आ सकती है। ठंड की शुरुआत ने ही लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हर दिन लगातार तापमान गिरने से बीमारियां बढ़ने लगी है। बच्चों पर ठंड का असर सबसे ज्यादा है। 0 से 8 साल तक के बच्चे निमोनिया की चपेट में आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर से ब्राउन शुगर बरामद, 300 पुड़िया के साथ 2 गिरफ्तार। मानगो पुलिस को रविवार की सुबह एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो मछली लदे वाहन से ब्राउन शुगर की तस्करी करता था। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों तस्कर से थाना में पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मानगो थाना क्षेत्र मछली लदे वाहन से ब्राउन शुगर की तस्करी हो रही है। इसके बाद पुलिस ने मानगो चौक में वाहन चेकिंग की शुरुआत की। इस दौरान मछली लदे वाहन को मानगो थाना चौक के पास रोका गया। उस वाहन से तलाशी के दौरान उसके केबिन से लगभग 300 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। वही पुलिस ने तत्काल वाहन चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है कि वे लोग ब्राउन शुगर को कहां से कहां ले जा रहे थे।
इंटर कॉलेज व हाई स्कूल खोलने के लिए 50 डिसमिल जमीन पर्याप्त। झारखंड में नए इंटर कॉलेज और हाई स्कूल खोलने के लिए आवश्यक जमीन के मानक को कम किया जा रहा है। अब कम जमीन पर भी इंटर कॉलेज से लेकर हाई स्कूल तक खोल सकेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश के बाद इसका प्रस्ताव तैयार हो रहा है। प्रस्ताव को कैबिनेट की सहमति के लिए भेजा जाएगा। मंत्री परिषद से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य में लागू किया जाएगा। राज्य में इंटर कॉलेज खोलने के लिए ग्रामीण स्तर पर 2 एकड़ की जमीन की आवश्यकता होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 1 एकड़ जमीन चाहिए। सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटर कॉलेज खोलने के लिए 1 एकड़ जमीन की और शहरी क्षेत्र में 50 डिसमिल जमीन की आवश्यकता का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इसी तरह हाई स्कूल खोलने के लिए शहरी क्षेत्र में 1 एकड़ की जगह 75 डिसमिल जमीन की होनी आवश्यक होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ववत 50 डिसमिल जमीन रहेगी। रांची में 1,88,000 मकान होंगे वैध। झारखंड सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए नियम से रांची नगर निगम क्षेत्र में बिना नक्शे के बने करीब 1,88,000 मकानों को लाभ होने वाला है। इसके तहत ये सभी मकान वैध घोषित कर दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार निगम की ओर से शहर के 53 वार्डों में 2,20,000 मकानों का होल्डिंग किया गया है। इसमें अपार्टमेंट में बने फ्लैट भी शामिल हैं। हालांकि यह आंकड़ा 1 साल पहले का है। इसमें 40,000 मकानों का ही नक्शा निगम से पास हुआ है। उसमें उन मकानों के स्वीकृत नक्शे का भी उल्लेख है जिसे 2009 से पहले RRDA द्वारा पारित किया गया है। निगम के आंकड़े बताते हैं कि 1,80,000 मकानों का नक्शा नगर निगम से पास नहीं हुआ है। सोनाहातू बुंडू रोड पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। राजधानी रांची की सोनाहातू बुंडू रोड पर दानाडी गांव के समीप मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना शनिवार रात करीब 7:30 बजे की है। मृतक की पहचान चौका थाना क्षेत्र के उर्माल निवासी लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा 39 वर्षीय के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही सोनाहातू पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। अवैध खनन मामले में भी पूजा सिंघल को बनाया जा सकता है आरोपी। ईडी ने भेजी रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूजा सिंघल प्रकरण में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है। इसमें पूजा सिंघल द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम अर्जित की गई संपत्ति आदि का ब्यौरा दिया गया है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि सीएम सुमन कुमार के ठिकानों से जब्त रुपए अवैध खनन से संबंधित हैं। इस राशि को अवैध खनन मामले में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब अवैध खनन मामले में भी पूजा सिंघल को अभियुक्त बनाया जा सकता है। 3-4 जिला खनन पदाधिकारियों को भी अभियुक्त बनाए जाने की संभावना है। 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा अप्रैल तक लेने की हो रही तैयारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा 11वीं सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 2023 में मार्च या अप्रैल में ली जा सकती है। इसके लिए कार्मिक विभाग जनवरी-फरवरी 2023 तक लगभग 350 पद आयोग को भेजने की तैयारी में जुट गया है। कार्मिक विभाग के पास अब तक लगभग 40 पद मिले हैं। फरवरी 2023 तक लगभग 300 और पद आने की संभावना जताई गई है। इधर संभावना यह भी जताई जा रही है कि कैलेंडर अप टू डेट करने के लिए 11वीं और 12वीं सिविल सेवा परीक्षा एक साथ ली जा सकती है। 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा 2020 में पूरी हो गई थी। इस आधार पर 11वीं सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन 2022 समाप्त होने में लगभग 1.5 माह बचे हैं। राज्य सरकार के नियम के अनुसार अब सिविल सेवा परीक्षा वर्ष के आधार पर जानी जाएगी। इस आधार पर 11वीं सिविल सेवा परीक्षा मुख्य रूप से सिविल सेवा परीक्षा 2021 व जो 12वीं सिविल सेवा परीक्षा मुख्य रूप से सिविल सेवा परीक्षा 2022 कही जाएगी। धनबाद के सिजवा में ताला तोड़कर पड़ोस में गए व्यक्ति के घर से हजारों की चोरी। धनबाद जिला के सिजवा स्थित अंगार पथरा ओपी क्षेत्र के अंगार पथरा कॉलोनी निवासी शौकत खान के घर से अज्ञात अपराधियों ने शनिवार देर शाम ताला तोड़कर लाखों के जेवरात सहित 70,000 रुपए की चोरी कर ली। शौकत पड़ोस में अपने एक रिश्तेदार के घर कुछ देर के लिए गए थे। घर के बगल में उनकी भतीजी की कपड़े की एक दुकान भी है। ताला तोड़कर चोरों ने घर में प्रवेश किया। 3 अलमीरा को तोड़कर उसमें सहेज कर रखे गए सोने व चांदी के जेवरात के साथ 70,000 रुपए नकद भी ले गए। मुक्त होने के 11वें दिन रांची में मिला कोरोना मरीज। रांची जिला में 11 दिन बाद फिर से कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। रांची जिला प्रशासन के अनुसार 10 दिनों तक रांची जिला में कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं था। 2020 की शुरुआत में कोरोना महामारी की शुरुआत होने के बाद से अब तक सिर्फ 10 दिन ही रांची संक्रमण मुक्त रहा है। हालांकि पूरे राज्य में सिर्फ 4 जिले में ही कोरोना के एक्टिव मामले हैं। विभाग की रिपोर्ट के आधार पर रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद जिला में ही कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। हालांकि वर्तमान में एक भी संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हैं।
कारोबारी राकेश व महावीर के खिलाफ ईडी कोर्ट का संज्ञान। ईडी प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने 4.33 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी राकेश कुमार सिंघानिया और महावीर प्रसाद रुंगटा के खिलाफ संज्ञान लिया है। उनके साथ उन लोगों की कंपनी मेसर्स तिरुपति बालाजी एंटरप्राइजेस, मेसर्स एपिकल एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड, रामगढ़ स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स विधाता डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी अदालत ने संज्ञान लिया है। अदालत ने आरोपियों को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किया है। अदालत ने इसके लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है। आतंक पर नकेल को भारत डाटाबेस तैयार करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि सभी देश युवाओं को बरगलाकर कट्टर बनाने वाली संस्थानों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जो देश आतंकियों को पाल पोष रहे हैं उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना जरूरी है। आतंक के लिए कोई धन नहीं विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शाह ने कहा कि हर स्तर के आर्थिक अपराध के लिए ट्रेस, टारगेट और टर्मिनेट की रणनीति अपनानी होगी। आतंकों के मददगारों को ढूंढना होगा, निशाना बनाना होगा, खत्म करना होगा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना गृह मंत्री ने कहा है कि कुछ देश और उनकी एजेंसियों ने आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना लिया है। इन आतंकी पनाहगाहों में जो है बेलगाम गतिविधियों पर रोक लगानी जरूरी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।